फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं नागेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। चिपळूण शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वतमाला की एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है नागेश्वर महादेव की गुफा। ये जो पीछे अंगूठानुमा पहाड़ी देख रहे हैं वो है नागेश्वर पर्वत, और इस तरफ आ गए ये वासोटा किला। चिपळूण शहर से चोरवणे गांव तक का रास्ता काफ़ी अच्छी स्थिति में है और चोरवणे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का अत्यंत कच्चा रास्ता आपको पहाड़ी की तलहटी तक ले जाएगा। यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है नागेश्वर मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है। चलिए अब नागेश्वर की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पानी का ही वजन बैग में है सबसे ज़्यादा। सुबह के 7 बजे हैं और हमने काफ़ी जल्दी ट्रैकिंग शुरू कर दी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान नहीं फील होगी। सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है, जितनी जल्दी हो सके सुबह जल्दी ही ट्रैकिंग शुरू करें, इससे आपको थकान फील नहीं होगी और जल्दी से जल्दी आप पहाड़ पर चढ़ सकेंगे। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। पीने का पानी और खाना हो सके उतना ज़्यादा साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। फ्रेंड्स, नागेश्वर ट्रैक पर ग्रुप में ही आइए, प्लीज़ मेरी तरह अकेले मत आइए। गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है और वापस उतरना है उतना ही। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरे पीछे ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पीछे वाला पहाड़ दिख रहा है वो है नागेश्वर का पर्वत। वहीं पर है नागेश्वर महादेव की गुफा। इसके लिए हमें ये जो पीछे बड़ा पहाड़ दिख रहा है उसे पूरा पार करना है और फिर हम उस गुफा तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के अंदर कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जो हवा, पानी और मौसम की मार से बनी हुई है। यहाँ पर जगह जगह स्थानीय लोगों की मदद से बोर्ड लगाए हुए हैं जो नागेश्वर की तरफ रास्ता भी दिखाते हैं और स्वच्छता और साफ सफाई का संदेश भी देते हैं। यहाँ पर थोड़ा भी बैलेंस गया तो सीधा 1000 फीट की खाई में गिरेंगे, इसलिए बहुत संभल के चलना है। हालांकि पूरे रास्ते में पगडंडी है, आखिर तक रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रैक में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रैकिंग के स्पेशल शूज़ ही पहन के आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग के शूज़ आपको इस ट्रैक में काफ़ी मदद करते हैं। इस वजह से आपका एंकल ट्विस्ट वगैरह नहीं होने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जंगल है।
वो जो पॉइंट दिख रहा है वो है नागेश्वर महादेव। पिछले 1.5 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो जगह उतनी ही दूर है जहाँ से शुरू किया था। चलिए इसे भी पार करते हैं। काफ़ी दूर आ गए हैं। पसीने से हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा है। ये एक पानी का झरना है जो अभी सूखा हुआ है, लेकिन बारिश के सीज़न में आप इसे पार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का फ्लो इतना तेज़ है। ये पानी पीछे इन पहाड़ों में से आता है और इस खाई में चला जाता है। इस वजह से बारिश में नागेश्वर की ट्रैक मना की जाती है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, बैग का वज़न तो कम हो रहा है, लेकिन थकान बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फाइनल ट्रैक शुरू होता है। इस ट्रैक का फाइनल पार्ट शुरू होता है। ये जो रेलिंग लगी हुई है ये लगभग इस पहाड़ के 90 डिग्री कोण पर लगी हुई है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ भी है और कहीं जगह पर रेलिंग नहीं है, जहाँ पर चेन बंधी हुई है, लोहे की चेन बंधी हुई है जिसे पकड़कर ऊपर चढ़ना है। अब यहाँ से आगे अपना गोप्रो हेड माउंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है असली चढ़ाई। अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम नीचे से आए हैं और अभी काफ़ी पहाड़ चढ़ना बाकी है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की चेन रखी हुई है। ये ऊपर कड़े से बंधी हुई है, इसे पकड़कर ऊपर चढ़ना है। और ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा जब हम नीचे उतरेंगे उस वक्त इसकी बेहद ज़रूरत पड़ेगी।
काफ़ी पार्ट आ चुके हैं। एक बड़ा मुश्किल पार्ट इस ट्रैक का पार कर लिया है फ्रेंड्स। अब बस पीक पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ हैं कुछ दूरी तक और पीक पॉइंट तक रेलिंग है। इस वजह से इतना रिस्क नहीं है जितना पहले था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ है नागेश्वर का पर्वत और पीछे की साइड है वासोटा किला। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा और 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब हम पर्वत के पीक पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इस पहाड़ की चोटी पर से ही गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पीछे की तरफ है नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर महादेव की गुफा। यह है नागेश्वर महादेव की पहाड़ की चोटी पर एक गुफा। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने अपनी मन की शांति के लिए कई वर्षों तक यहाँ पर तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने इसी गुफा में अगस्त्य मुनि को दर्शन दिए। भगवान महादेव का स्वरूप यह शिवलिंग स्वयंभू है और हजारों फुट की ऊंचाई पर यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक गुफा है। इस जगह का सबसे बड़ा चमत्कार है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर भी इस गुफा की छत से शिवलिंग पर 12 ही महीने पानी की बूंदें गिरती रहती है, जिससे महादेव का 12 महीने जलाभिषेक होता है। नागेश्वर की गुफा से मीलों फैली सुंदर सह्याद्री की पर्वतमालाएं दिखाई देती है। जो सामने दिख रहा है वो है वासोटा किला। नागेश्वर से वासोटा की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन अब वासोटा किला और उसके आसपास का एरिया रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। इस वजह से अब वहाँ पर जाने की पाबंदी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। गुफा से सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही पहाड़ के पीछे की तरफ एक बावड़ी है जहाँ से आप पीने का पानी ले सकते हैं। हालांकि बावड़ी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लगभग 1 घंटा यहाँ पर विश्राम करके अब अपना वापसी का प्रवास शुरू करते हैं। अब वापस उतरते वक्त हाथ में लकड़ी ले ली है क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे काफ़ी ज़्यादा स्लोप है और बैलेंस के लिए इस लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी है अपनी यात्रा और कैसी लगी नागेश्वर महादेव की अद्भुत गुफा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और जल्दी ही मिलते हैं अगली जर्नी में। थैंक यू।